अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग जो है मश्क 2.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है, मियारी सूरत में लिखना है दी गई मसावत को और ए बी और सी की कीमतें मालूम करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2y बराबर है 10 नफ़ी y की दूसरी। अब मियारी सूरत हमको मालूम है बच्चों, ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। ठीक है, तो ये इस सूरत में हमको पहले हम लोग दी गई मसावत को लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब ये y की जो दूसरी कुव्वत वाला जो है उसको इधर लेकर आएंगे बराबर के अलामत के। तो नफ़ी y की दूसरी यहाँ आने के बाद y की दूसरी ये यहाँ पर जमा 2y का जमा 2y और ये जमा 10 इधर आने के बाद नफ़ी 10 बराबर है 0। इस तरह से दी गई मसावत जो है मियारी सूरत में आ गई। अब उसके बाद जो है हम लोग इसको जो है ए और बी और सी की कीमतें हमको मालूम करना है। हमारी जो मसावत है ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। देखो बच्चों, ये जो मियारी सूरत हमने लिखे हैं ये एक्स की सूरत में है। मुतगैर किसी भी मुरब्बई मसावत में कोई भी मुतगैर इस्तेमाल करके हम उसकी मियारी सूरत लिख सकते हैं, लेकिन एक रिवायत के तौर पर हम लोग अक्सर जो है एक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये वाई इस्तेमाल हुआ है तो ये डजेंट मैटर एनीथिंग। तो यहाँ पर जो है अब इसका ज़रीब जो है ए जो इसका ज़रीब और ये बी और ये क्या है ये सी, यानी ए बराबर वाई की दूसरी के साथ में कोई नहीं है अदद यहाँ पर, तो इसका मतलब वहाँ पर एक मौजूद है। फिर बी बराबर क्या आया 2 और सी बराबर नफ़ी 10। इस तरह से जो है इसकी कीमतें हो गई। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। ये मियारी सूरत में लिखने पर आपको जो है 1 मार्क मिलेगा और ए बी और सी की कीमतें लिखने पर आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्स नफ़ी 1 कौंस की दूसरी बराबर है 2x जमा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, इसकी तौसी करेंगे। ये हम लोग देख चुके हैं 7वीं जमात में 8वीं जमात में। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन कैसा होता है, ए नफ़ी बी की दूसरी कुव्वत का इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। ये ए नफ़ी बी की दूसरी बराबर ए की दूसरी नफ़ी 2ab जमा बी की दूसरी। ठीक है, तो ए की बजाय एक्स है और बी की बजाय 1 है, तो एक्स नफ़ी 1 की दूसरी यानी कि पहले अदद की दूसरी नफ़ी 2 ज़र्ब पहला अदद ज़र्ब दूसरा अदद जमा दूसरे अदद की दूसरी बराबर है 2x जमा 3। ठीक है, इसलिए x की दूसरी नफ़ी 2 ज़र्ब x ज़र्ब 1 2 1 का 2 और ये x 2x जमा 1 की दूसरी यानी कितना आया 1 बराबर है 2x जमा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x वालों को एक तरफ करेंगे, इसलिए x की दूसरी नफ़ी 2x ये जमा 2x इधर उठा कर लाओ नफ़ी 2x ये जमा 1 का 1 और ये जमा 3 इधर आने के बाद क्या होगा नफ़ी 3 बराबर है 0। इसलिए अब ये जो है ना इनको हम लोग मुशाब्बा अरकान है, मुशाब्बा अरकान की जमा या नफ़ी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए x की दूसरी नफ़ी 2x क्या होता है, नफ़ी नफ़ी रहा तो क्या होता है अमल जमा का होता है, लेकिन दोनों की मुशाब्बा अलामत होती है, वो अलामत दी जाती है। नफ़ी 4x जमा नफ़ी 3 में से जमा 1 जाने के बाद नफ़ी 2 बराबर है 0। ये क्या हो गया है, हमारी मियारी सूरत हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मवाजना करेंगे। ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। तो एक्स का ज़रीब क्या, एक्स की दूसरी का ज़रीब क्या है 1 है, एक्स का ज़रीब क्या है नफ़ी 4 और सी बराबर नफ़ी 2। तो ए बराबर 1 बी बराबर नफ़ी 4 और सी बराबर है नफ़ी 2। तो ये इस तरह से आ गया, कीमत आ गई। ठीक है, अब उसके बाद है तीसरे में देखो बच्चों, एक्स की दूसरी जमा 5x बराबर है नफ़ी कौंस 3 नफ़ी एक्स। यहाँ पर भी पहले हम लोग जो है मुशाब्बा अरकान वगैरह को सब हल करेंगे, इसलिए एक्स की दूसरी जमा 5x बराबर है नफ़ी जब अंदर जाता है तो सब इसकी अलामतें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ये जमा 3 क्या होगा नफ़ी 3, ये नफ़ी जमा x। ठीक है, इसलिए x की दूसरी जमा 5x इनको इधर लेकर आओ, जमा x का यहाँ पर नफ़ी x हो जाएगा, नफ़ी 3 का जमा 3 बराबर है 0। इसलिए x की दूसरी ये जमा 5x में से नफ़ी x जाने के बाद कितना होगा जमा 4x जमा 3 बराबर है 0। अब मवाजना करने पर यहाँ पर क्या है a बराबर 1, ये क्या है b बराबर 4 और c बराबर 3। आया समझ में। मश्क 2.1 का छठा जो क्वेश्चन है देखो,
मुरब्बई मसावत 5m की दूसरी जमा 2m जमा k बराबर 0 का एक जज़र नफ़ी 7/5 हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो 2 मार्क और 3 मार्क के लिए हमारे जो एग्ज़ाम में सरगर्मी पूछी जाती है तो पूरी सरगर्मी को लिखना होता है और ये जो डैश होते हैं वहाँ पर जो मुनासिब अदाद होते हैं वो भरने होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मुरब्बई मसावत में 5m की दूसरी जमा 2m जमा k बराबर 0 का एक जज़र डैश है। अब एक जज़र डैश है यहाँ पर दिया है उन्होंने, एक जज़र क्या है नफ़ी 7/5, तो यहाँ पर लिखेंगे नफ़ी 7/5 है। दी गई मुरब्बई मसावत में m बराबर डैश रखने पर, अब जज़र जो दिया गया है एक्चुअल क्या होता है, वो जो मुतगय्यर होता है उसकी वो कीमत रखने के बाद वो मसावत क्या हो जाती है, मुतमईन हो जाती है। तो m की बजाय हम क्या रखेंगे, अभी यहाँ पर कीमत m की कीमत 7/5 रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से वो दोबारा मुरब्बई मसावत लिखी गई है और जहाँ पर भी m इस्तेमाल m आया है वहाँ पर हमको नफ़ी 7/5 लिखना है। ठीक है, इस तरह से दूसरी पर जमा 2 ज़रब नफ़ी 7/5 जमा k बराबर है 0। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो सरगर्मी दी गई है उसके हिसाब से जो है स्टेप्स लिमिटेड दिए गए हैं, लेकिन हमको पूरा हल करने के लिए अलग से थोड़ी जगह लगती है हमको यहाँ पर। तो इसलिए 5 ज़रब नफ़ी 7 की दूसरी यानी कितना आता है 49 नफ़ी नफ़ी जमा बटे 25, ये जमा और ये नफ़ी 2 सत्ती 14/5 जमा के बराबर है 0। अब उसके बाद जो है इसलिए 5 1 5 5 पंजे 25 यानी 49/5 नफ़ी 14/5 जमा के बराबर है 0। यहाँ पर ये कसरे हम नसब हैं तो इसलिए 49 नफ़ी 14/5 जमा के बराबर है 0। इसलिए 49 में से 14 जाने पर कितने, 9 में से 4 गए 5 रहे, 4 में से 1 गया तो 3/5 जमा के बराबर है 0। 5 1 5 5 7 35, इसलिए 7 जमा के बराबर 0, इसलिए के बराबर है नफ़ी 7। इस तरह से जो है ये हल हमारे पास आया। ठीक है, अब उसके बाद जो है बच्चों मशकी सेट 2.2 में अज्जाए ज़रबी के तरीके से हमको मुरब्बई मसावत हल करना है। अब इस दूसरे टॉपिक में जो है हम लोग बहुत से तरीके देख रहे हैं, मुरब्बई मसावत हल करने के बहुत से तरीके देखेंगे। उसमें पहला जो तरीका है जो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, मशक 2.2 मुरब्बई मसावत को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। मंदरजा झील मुरब्बई मसावत को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। ठीक है, तो अब जो है पहला क्वेश्चन हम लोग उतारेंगे। x की दूसरी नफ़ी 15x जमा 54 बराबर है 0। ये जो एग्ज़ाम्पल हम लोग 8वीं जमात में भी कर चुके हैं बच्चों। अज्जाए ज़रबी का तरीका, अब अज्जाए ज़रबी यानी कि भी दिए गए अदद को उसके जुज़्व ज़रबी की सूरत में लिखना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर 15 है तो 15 के जुज़्व ज़रबी क्या आते हैं 3 ज़रब 5। ठीक है, या फिर 15 बराबर जो 1 ज़रब 15, ये उसके जुज़्व ज़रबी की सूरत में लिखना है। लेकिन अब मुरब्बई मसावत को जो है जुज़्व ज़रबी की सूरत में कैसे लिखेंगे, तो एक उसका तरीका देखो। अब बच्चों करना क्या है कि पहले तो दी गई मुरब्बई मसावत मियारी सूरत में है कि नहीं ये देखना है। एक्स की दूसरी जमा bx जमा c बराबर 0, इस सूरत में है क्या, हाँ है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो ये तीसरा रुकन होता है मुस्तकिल रुकन, इसके हमको ऐसे अज्जाए ज़रबी करने हैं कि इसका जमा या नफ़ी, इनके जो अज्जाए ज़रबी का फ़र्क या फिर उसका मजमुआ जो है ये दरमियानी रुकन आए, नफ़ी 15 आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 54 के अज्जाए ज़रबी क्या क्या होते हैं, 54 के अज्जाए ज़रबी क्या होते हैं 54 बराबर है 2 ज़रब 27 आते हैं ना, 7 दूनी 14, ठीक है 54 आता है। इसके अलावा जो है और क्या होता है, तो 54 बराबर जो है 3 ज़रब 3 1 का 3 3 अट्ठे 24, ऐसे भी आते हैं। इसके अलावा और क्या आता है 9 छक्के 54। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, वो दोनों जो जुज़्व ज़रबी हैं उनका हासिल ज़रब 54 चाहिए और उनके जो जुज़्व ज़रबी की जमा या नफ़ी जो है ना 15, नफ़ी 15 चाहिए। अब यहाँ पर देखो 27 और 2, 27 दूनी 54 आता है, लेकिन उनका फ़र्क या जमा नफ़ी 15 आती है क्या, नहीं आती, तो ये कट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 3 और 18, 18 3 54 आता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इनका जो है क्या बोलते हैं 18 में 3 मिले तो 21 आता, हमको 21 नहीं चाहिए। 18 में से 3 गए तो क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, आ रहा है। लेकिन हमको बीच में दरमियान की अलामत क्या चाहिए, नफ़ी, जबकि यहाँ की जो अलामत है वो जमा है। अगर मैं इसको नफ़ी 18 जमा 3 करूँ तो नफ़ी 15 जवाब आता है, लेकिन 18 3 या 54 जमा नफ़ी नफ़ी आता है, जबकि हमको यहाँ पर चाहिए क्या, जमा चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 9 छक्के 54, अगर मैं नफ़ी 6 नफ़ी 9 करूँ तो नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी 6 नफ़ी 9 कितना हो गया, नफ़ी 15, और 9 छक्के 54 नफ़ी नफ़ी ये क्या हो गया, जमा हो गया। यानी ये जो जुज़्वे ज़रबी है हमारे लिए मुनासिब है। तो अब हम क्या करेंगे, नफ़ी 15x को ये जुज़्वे ज़रबी की सूरत में लिखेंगे। इसलिए x की दूसरी नफ़ी 9x नफ़ी 6x जमा 54 बराबर है 15, यानी नफ़ी 15 को हमने इस तरह से ये दो सूरत में लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है, मैं और एक बार लिखती हूँ ये स्टेप, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसके जो है इसमें से मुश्तरिक निकालेंगे, इसके जुज़्वे ज़रबी मालूम करेंगे। ठीक है, एक्स इसमें कॉमन क्या आ रहा, मुश्तरिक क्या आ रहा, एक्स आ रहा, इसलिए यहाँ पर क्या बचा, एक्स नफ़ी, यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा। ये तो एक्स यहाँ पर गया है नफ़ी। अब इसमें जो है 6 मुश्तरिक आ रहा है, देखो 6 90 54, 54 यानी क्या, 6 90 54, और यहाँ पर 6 है तो 6 हम लोग बाहर निकालेंगे, और एक्स। अब यहाँ पर पहला रुकना नफ़ी था तो यहाँ पर भी नफ़ी लेंगे, क्योंकि नफ़ी नफ़ी क्या हो जाता है, फिर जमा हो जाता है। 6 90 54 बराबर है 0। अब एक्स नफ़ी 9 ये मुश्तरिक है तो इसको बाहर निकालेंगे। अब क्या बचा, यहाँ पर एक्स नफ़ी 6 बराबर है 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये एक्स नफ़ी 9 बराबर 0 है या फिर एक्स नफ़ी 6 बराबर 0 है, इसलिए हम दोनों की भी सूरतें लेंगे, एक्स नफ़ी 9 बराबर 0 या एक्स नफ़ी 6 बराबर है 0। इसलिए एक्स बराबर 9 उधर, नफ़ी 9 उधर जाने के बाद जमा 9, या एक्स बराबर 6। तो इस तरह से ये मुरब्बई जो है इसके अज्जाए ज़रबी की सूरत में हासिल हो गया। आया समझ में। अब उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम्पल जो है ऐसे ही है, आप लोग कर सकते हैं। हम लोग तीसरा लेंगे। तीसरा एग्ज़ाम्पल क्या है, 2y की दूसरी जमा 27y जमा 13 बराबर है 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, म्यारी सूरत में है, क्या है म्यारी सूरत में। तो अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो है एक जो y की दूसरी का ज़रीब है 2 और ये 13, इनका दोनों का हासिल ज़रब लेंगे। 2 ज़रब 13, 2 ज़रब 13 यानी कितना हुआ, 26। अब 26 के ऐसे अज्जा ज़रबी करेंगे कि उसकी जमा क्या है, 27 है। 13 दूनी 26 आता है, लेकिन 13 और 2 इनका दोनों का जो जमा है वो 15 आती है, जबकि हमको यहाँ पर चाहिए क्या, 27 चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, 26 एक 26 ये अज्जा ज़रबी लेंगे, और यहाँ पर पूरी अलामतें जमा की हैं तो ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जमा की अलामतें देंगे। ठीक है, इसलिए 2y की दूसरी जमा 26y जमा 1y, यानी 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, y जमा 13 बराबर है 0। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर जो मुश्तरिक निकल रहा वो निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकल रहा मुश्तरिक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y है, तो ये 2y कौंस में, अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, y बचा, जमा 13 दूनी 26 में 2 तो बाहर है, यहाँ पर ये 13 जमा, यहाँ पर क्या है, ये y जमा 13 बराबर है 0। अब इसमें y जमा 13 मुश्तरिक आया, y जमा 13, तो कौंस में ये 2y जमा, इस कौंस का ज़रीब क्या है, कुछ नहीं यानी 1 है, जमा 1 बराबर है 0। इसलिए y जमा 13 बराबर 0 या 2y जमा 1 बराबर 0। y बराबर जमा 13 इधर जाने के बाद नफ़ी 13, या 2y बराबर नफ़ी 1, इसलिए y बराबर नफ़ी 1/2। क्या है ये, अज्जा ज़रबी की कीमतें आ गई। ठीक है, समझ में आया ये अच्छी तरह से। ऐसे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स हमारे किताब में हैं, तो जो मिलते जुलते एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग करेंगे। यहाँ पर हम जो नए टाइप के एग्जाम्पल्स लग रहे हैं वो लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है वो है 2x की दूसरी नफ़ी 2x जमा 1/2 बराबर है 0। गौर करो इस पर। अब ये यहाँ पर x की दूसरी का ज़रीब मौजूद है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो ज़रीब के और तीसरे रुकन का हासिल ज़रब, यानी 2 ज़रब 1/2 बराबर, इसका हासिल ज़रब क्या आता है, 2 ज़रब 1/2, 2 2 कट हो गए, जवाब क्या आया 1। यानी अब हमको 1 के अज्जा ज़रबी ऐसे लेने हैं
कि जिसका जवाब क्या है, नफ़ी 2 आए। अब एक के नज़र पे क्या होता है, एक एक का एक ही होता है और हमको जवाब क्या चाहिए, नफ़ी 2। तो नफ़ी 1 नफ़ी 1, ठीक है। नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, यानी जमा 1 आया और इनका नफ़ी 1 कितना होता है, नफ़ी 2x। तो यहाँ पर कीमतें डालेंगे, इसलिए 2x की दूसरी नफ़ी 1x नफ़ी 1x, 1x नहीं भी लिखे तो चलेगा, जमा 1/2 बराबर है 0। अब इसमें से मुश्तरिक निकालें, ठीक है। अब यहाँ पर मुश्तरिक क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ जो है ना हमको क्या नज़र आ रहा, x नज़र आ रहा। क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर x है, तो इसलिए यहाँ पर x निकालेंगे। तो ये क्या आया, x निकालने के बाद ये यहाँ पर क्या बचा, 2x नफ़ी, यहाँ पर क्या बचा 1। अब यहाँ पर जो है मुश्तरिक क्या है, तो यहाँ पर जो मुश्तरिक है वो है 1/2 है। देखो एक में 1/2 है, 1/2 2 ज़रब 1/2, 2 ज़रब 1/2 किए तो क्या आता, जवाब 1 आता। तो यहाँ पर 1 है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसमें से 1/2 बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, 2x। फिर यहाँ पर ये नफ़ी 1 बराबर है 0। पहला जो कॉस लिया ना बच्चों, अलामत वही लेने का, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आ जाता। तो 2x नफ़ी 1 बराबर है 0। अब यहाँ पर 2x नफ़ी 1 क्या आया, मुश्तरिक आया, और दूसरे कॉस में x नफ़ी 1/2 बराबर है 0। इसलिए 2x नफ़ी 1 बराबर है 0 या x नफ़ी 1/2 बराबर है 0। इसलिए 2x बराबर नफ़ी 1 उधर जाने के बाद जमा 1, x बराबर 1/2, या फिर यहाँ पर x बराबर 1/2। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये कीमतें आ